अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदब्बिर सर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं रियाजी हिस्सा अव्वल जमात नहूम चैप्टर नंबर 5 मतलब 5वें सबक दो मुतगय्यर खत्ते मसावात सीखने वाले हैं। मतलब रियाजी हिस्सा अव्वल जमात नहूम 9th क्लास का सबक नंबर 5 दो मुतगय्यर खत्ती मसावात हम आज सीखने वाले हैं। उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है। लीनियर इक्वेशंस इन लीनियर मीन्स खत्ती यानी सीधा स्ट्रेट खत्ती मसावात के बारे में हम सीखने वाले। लेकिन उसके ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा ज़हन नशीन करवाना चाहता हूँ कि इसके पहली क्लास में यानी 8th क्लास के अंदर हमने एक मुतगय्यर खत्ती मसावात देखे थे, यानी ऐसी मसावात जिसके अंदर एक मुतगय्यर होता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, ये x जो है ये एक मुतगय्यर है, बराबर ना। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये y क्या है, एक मुतगय्यर है। मतलब जब मुतगय्यर खत्ती मसावात ये हमने सीखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद होगा, इसीलिए मैं मजीद पीछे जाना नहीं चाहता। मैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। दो मुतगय्यर खत्ती मसावात मतलब ऐसी मसावात जिसके अंदर कम से कम या दो मुतगय्यर का होना जरूरी है। कम से कम नहीं कह सकते, यानी दो मुतगय्यरों का होना जरूरी है। यानी ऐसी मसावात जिसके अंदर दो मुतगय्यर होंगे वो मसावात को हम दो मुतगय्यर खत्ती मसावात कहेंगे, जिसकी आम सूरत में आपको बता देता हूँ। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर x और y जो है मुतगय्यर है। क्या है, मुतगय्यर है। बराबर, ये भी मुतगय्यर है। ये दोनों क्या है, मुतगय्यर है, x और y। और a और b जो है ये उनके ज़रीब है, किसके, मुतगय्यर के। बराबर, कंडीशन सिर्फ यहाँ पर इतनी है कि a और b की कीमत 0 नहीं होना, मींस a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। c अगर 0 रहेगा तो चलेगा, मसावत को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी a इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा b इज नॉट इक्वल टू 0। a की कीमत b की कीमत 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन के जो ज़रीब है a और b, इनकी कीमत 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि उनकी कीमत कुछ ना कुछ होनी चाहिए 0 को छोड़कर, जैसे कि ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने c की कीमत नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि अगर c 0 रहा, ये जो c है अगर इसकी कीमत 0 रहेगी तो चलेगा, जिससे मसावत को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब सिमिलर हम ये कह सकते हैं कि हमको दो चीजें होना चाहिए। पहले तो इनका ज़रीब 1 होना मुतगय्यर का, दूसरा a और b की कीमत कुछ ना कुछ होनी चाहिए 0 को छोड़कर। अगर c है उसकी आम सूरत, ये उसकी आम सूरत है। अगर उसके अंदर c की कीमत 0 है तो चलेगा, कोई इशू नहीं। मुझे लगता है कि आप सभी लोग दो मुतगय्यर खत्ती मसावत के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो है इस्तब्दाल का तरीका होता है और दूसरा जो है वो इखराज का तरीका होता है। इस्तब्दाल का तरीका मतलब वो होता है कि एक मुतगय्यर की कीमत हम दूसरी मसावत में रख सकते हैं और उसको मालूमात करते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और दूसरा जो इखराज का तरीका है, पहला दूसरा जो है अखराज का तरीका, उसमें क्या होता है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, मतलब मसावत को बैलेंस करते हैं। उसके जो ज़रीब है उनको मुतगय्यर और ज़रीब के बराबर लाते हैं, फिर उनको माइनस या प्लस करते हैं, फिर हमको एक मुतगय्यर खत्ती मसावत मिलती है और फिर हम वो कीमत दूसरी मसावत में रखते हैं। हम आगे देखने वाले हैं और इसी तरह से हमको दोनों मुतगय्यर की कीमत मालूम हो जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू, उम्मीद है कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं 5.1। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस साल कोविड-19 की वजह से आपका जो माशी मनसूबाबंदी सबक है वो और जो स्टैटिक्स है यानी शुमारियात, वो दोनों पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। इस सबक के अंदर भी जो पेज नंबर है आपका, अगर आप वो करते हैं एक मार्क लगाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर जो 85 वो पूरी तरह से निकाल दिया गया है और मश्क नंबर 5.1 पूरा हमको हल करना है, वो सिलेबस में है आपके। उसी तरह से 5.2 का
7, 8 और 9 और 10वां सवाल कम कर दिया गया है 5.2 का। कौन सा? मस्ट नंबर 7, 8, 9 और 10 ये सवालात कम कर दिए गए हैं। और जो मजमुआ सवालात है, मजमुआ सवालात का जो सेट है उसके अंदर से जो दूसरे का 5वां और जो छठा है वो कम कर दिया गया है। और साथ ही में 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें ये सवाल भी कम कर दिए गए हैं कोविड-19 की वजह से। मतलब सिंपली हमको 5.1 पूरा करना है। 5.1 के बाद में 5.2 का 7, 8, 9 छोड़कर यानी 1 से लेके 6 तक हमको पूरे करने, यानी 5.2 आधी करनी है और 5.1 मुकम्मल करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लिख सको कि मस्की सेट मजमुआ सेट का दूसरे का 5वां छठा नहीं करना है और 5, 6, 7, 8 नहीं करना है। मस्क नंबर 5.2 का 7, 8, 9, 10 नहीं करना है और पेज नंबर 85 नहीं करना है, तो पूरा डिलीट कर दिया गया है। पेज नंबर जो 85 है मैं कंफर्म कर लेता हूं। यस, पेज नंबर 85 राइट। पेज नंबर 85 भी आपको पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम शुरू करते हैं 5.1। आम सूरत आपको पता चल गई बच्चों। आम सूरत के अंदर 2 मुतगय्यर होते हैं। 2 मुतगय्यर के बाद पहला सवाल जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। 5.1 पहला सवाल, मुतगय्यर x और y का इस्तेमाल करके 5 मुतगय्यर खत्ती मसावत लिखिए। देखिए मुतगय्यर x और y का इस्तेमाल करके, अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब हमको अपने मन से हमारे दिल में जो भी कीमतें आती है वो कीमत रख के हमको 2 मुतगय्यर खत्ती मसावत के कोई 5 सेट हल करने हैं, लिखने हैं। पहला x + 2y = 0, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दूसरा 2x + y = 0, जिसके अंदर सिर्फ 2 मुतगय्यर होना और उनका जो दर्जा है वो 1 से ज्यादा नहीं होना, बस इसका ख्याल रखना है हमको। तीसरा है 4x + 5y = 10। चौथा है 9x + 2y = 1 और पांचवा है 9x - 2y = 2। इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी 2 मुतगय्यर खत्ती मसावत लिख सकते हैं, जिसके अंदर तो x और y का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किए हैं। आप भी कर सकते हैं, सिर्फ उसका दर्जा 1 होना चाहिए। तो ये था सवाल नंबर 1 का हल। आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 इस तरह से x + y = 7 मसावत के 5 हल लिखिए। ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है बच्चों। क्या है सवाल के अंदर? x + y = 7 के कोई 5 हल लिखने हैं। मतलब हमको x की कीमत और y की कीमत ऐसी रखनी है कि जो 7 आए। अगर उनकी कीमत 7 आती है, इसका मतलब वो इस मसावत का हल है। तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हम x की कीमत अपने मन से फर्ज कर सकते हैं। जैसा कि हल x + y = 7, अगर मैं x की कीमत रखता हूं 2 बराबर और y की कीमत रखता हूं 5, तो मसावत क्या बनेगी? मसावत बनेगी x की कीमत कितनी है? 2 + y की कीमत 5 = 7। यानी मसावत क्या बनेगी? 5 और 2 7 = 7। ये हो गया मसावत का हल, क्योंकि बराबर के निशानी के उधर भी 7 है, बराबर के निशानी के इधर भी 7 है। यानी कि x की कीमत कितनी है? 2 और y की कीमत कितनी है? 5। ये हो गया पहला हल। दूसरा हल अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इतना हल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा हल लेते हैं हम। यहाँ पर हमने x2 लिए थे, y5 लिए थे, हम उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि x = 5 और y = 2। 5 और 2 7, ये हमारा दूसरा हल हो गया। तीसरा हल लेते हैं x = 3, y = 4। 4 और 3 7 आ जाएगा। चौथा हल लेते हैं हम x = 6 और y = 1, ये हो गया। पांचवा हल लेते हैं हम
x बराबर 10 और y बराबर -3। 10 में से -3 हो जाएगा, कितना बचेगा 7। इस तरह से आप कोई भी 5 सवाल अपनी मर्जी से, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ले सकते हैं और मसावत को हल कर सकते हो। ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से हमको दो मुतगैर खत की मसावत लिखना था। शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 इस तरह से बच्चों, पहले हम ये रफ कर लेता हूँ, या तो आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 3 इस तरह से, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा कि मंदरजा झैल हमजाद मसावतें हल कीजिए। नीचे दी गई जो भी मसावतें वो हल कीजिए। अब हमजाद मसावतें मतलब क्या? ऐसी मसावतें जो दो दो मुतगैर वाली हमको दी जाती है, उसको बोलते हैं हमजाद मसावतें। मतलब जैसे ये एक मुतगैर था पहला और दूसरी, यानी दो मुतगैर वाली दो मसावतें हमको दी गई है, तो हम उन्हें हमजाद मसावतें कहते हैं। हमजाद मसावतें हल कीजिए, जिनके दो तरीके मैंने आपको बता दिया। पहला है x + y = 4 और 2x - 5y = 1। पहला क्या है? x + y = 4, x + y = 4, और दूसरी मसावत है 2x - 5y, 2x - 5y = 1। तीसरा सवाल हल। देखिए बच्चों, ये दो हमजाद मसावतें हमको दी गई है, दोनों का मुतगैर एक है, इसका भी और इसका भी, यानी ये दो मुतगैर खत्ती मसावत है, दो मसावत है, इसके लिए हमजाद मसावत है। सबसे पहले हल। सबसे पहले तरीका हल करने का ये है कि जो भी मसावतें हमको दी गई है, हमको उनको एज इट इज लिखना है, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 लिखकर। तो सबसे पहले हल, यहाँ पे एक ही बार हल लिखेंगे तो भी चलेगा हल। तो x + y = 4, गिव इट टू इक्वेशन नंबर 1। मसावत को इंग्लिश के अंदर इक्वेशन बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको इक्वेशन भी बोलूंगा कभी कभी, ताकि आप जब 11th-12th में जाएंगे तो आपको इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए कि इक्वेशन मतलब मसावत। सबसे पहले से इक्वेशन नंबर 1 और 2x - 5y = 1, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करके किसी एक मुतगैर को कैंसिल करना है, ताकि हमको दूसरे की कीमत मालूम हो जाए। अब पहली जो मसावत है वहां पर x और y, मतलब वहां पर उनका जरीब कुछ नहीं, मतलब हम अगर इन मुतगैर को अगर किसी से किसी आदत से ज़र्ब करते हैं, तो हमको इजीली ये या ये मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके लिए हम इसको इजीली ज़र्ब कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर 5y, अगर मुझे यहाँ 5 लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मसावत नंबर 1 को 5 से ज़र्ब करना पड़ेगा, तो ये इजीली 5y हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कोई जरिए उसका है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को यानी मसावत को बैलेंस करने के लिए मसावत नंबर 1 को 5 से ज़र्ब करने पर, अब मसावत नंबर 1 हमारे पास में क्या है, देखिए ये 5 ज़र्ब 2x + y = 4, बराबर। ये है हमारे पास मसावत नंबर 1। अब हम इसको क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। मैं डायरेक्ट भी ज़र्ब कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा। ज़र्ब करेंगे 5 से, तो वो हो जाएगा 5x प्लस का प्लस 5y और 5 चौक 20। अब इसको देना है मसावत नंबर 3, क्योंकि अभी नई मसावत बन गई। अब हम मसावत नंबर 1 को भूल जाएंगे फिलहाल, क्यों कि हमको 2 और 3 में ही काम करना है, क्योंकि हमने 1 को कन्वर्ट करके 3 में बनाया है ना, इसलिए हम 1 को फिलहाल छोड़ देते। अब बात करेंगे 2 और 3 की। अब हमको किसी एक मुतगैर की कीमत चाहिए, यानी इसका मतलब कि हमको एक मुतगैर यहाँ पर नहीं चाहिए। तो अगर हम माइनस करते या प्लस करते, एक मुतगैर अगर यहाँ से डिलीट होता है या कैंसिल होता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हमको वो देखना पड़ेगा कि कौन सा मुतगैर यहाँ से कम होता है। देखिए यहाँ पर -5 है, जिसको हमको देख के हमने यही बनाया -5, और ये भी -5। मतलब अगर ये दोनों का हम प्लस करते हैं तो -5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये दोनों की जमा बन जाएगी, यानी हमको x की कीमत इजीली मिल जाएगी। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, मसावत नंबर
2 और मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 पूरा लिख दूं मसावत। मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 की जमा करने पर। अब मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 हमारे पास में क्या है? मसावत नंबर 2 है हमारे पास में तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 और मसावत नंबर 3 है हमारे पास 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। एक बात याद रखिए बच्चों कि अगर हम जमा कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर हम तफरीक कर रहे हैं तो जिसमें से भी हम तफरीक करेंगे, जैसे कि ये इसमें से तफरीक करेंगे या ये इसमें से तफरीक करेंगे, हाँ मोस्टली हम क्या करते हैं कि ये इसमें से तफरीक करते हैं, तो क्या तफरीक करने में नीचे की जो मसावत है उसकी सभी साइनें बदल जाती है, पूरी के पूरी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। साइन बोले तो जैसे कि ये प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस में हो जाएगा। तो तफरीक करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, वरना प्लस करने में कोई इशू नहीं है। 2x का और 5x का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस माइनस 5y प्लस माइनस 5y कट जाएगा बराबर 21। ये नहीं होगी हमारी यक मुत्तगय्युरी खत्ती मसावत। तो इसीलिए 7x बराबर 21, x की कीमत हमको मालूम करनी है बराबर 21। 7 इसको ज़र्ब में इधर आके तकसीम में हो जाएगा। याद रखना कि बराबर के नीचे ही बटे की साइन आना चाहिए बच्चों, वरना मार्क्स नहीं कटते। तो इस बात का भी ख्याल रखा करो कि बराबर के लाइन में ही बटे की निशान भी आना चाहिए। तो हम 7 का पढ़ते हैं और उसको कैंसिल करते हैं। 7 का 7 तिया 21, यानी x की कीमत कितनी आ गई 3। अब ये x की कीमत हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और या मसावत नंबर 2 दोनों में से किसी एक मसावत में रख देंगे तो हमको ऑटोमेटिकली y की कीमत मालूम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मसावत x बराबर 3 मसावत 1 में रखने पर। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोले थे कि मसावत नंबर 1 को फिलहाल भूल जाओ, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो मैंने भूलने का जरूर कहा था, लेकिन कब तक, जब तक हमको एक मुतगय्यर की कीमत मालूम नहीं पड़ जाती तब तक। जैसे हमको एक मुतगय्यर की कीमत मालूम पड़ गई तो हम मसावत नंबर 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम x की कीमत अगर x बराबर 3 मसावत नंबर 1 में रखते हैं तो हमको y की कीमत इजीली मालूम पड़ जाएगी। मसावत नंबर 1 है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 4। अब x की कीमत क्या है 3 प्लस, मेरे पास जगह का मैं इसके लिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप एक के नीचे एक लिखिएगा। x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। 3 जो है प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब y बराबर 4 जैसे कि वैसी, y और 4 जैसे कि वैसी, प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। यानी y बराबर 4 में से 3 गया तो 1, यानी एक मुतगय्युर यानी x मुतगय्युर की कीमत 3 आ गई और y मुतगय्युर की कीमत 1 आ गई। मतलब दी हुई हमज़ात मसावत का हल क्या लिखने का हमको जवाब पड़ेगा आखिरी में, दी हुई हमज़ात आखिरी में हमको जवाब लिखना जरूरी है क्योंकि उसके भी हाफ मार्क मिलते हैं। तो दी हुई हमज़ात मसावत का हल x बराबर 3 और y बराबर 1 है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं हम दूसरा सवाल। तो बच्चों चलिए हमारे पास दूसरी हमज़ात मसावत है। दूसरा सवाल twice x plus y is equal to 5, 3x minus y is equal to 5।
मतलब ये दोनों हमजाद मसावात है, हमको लिखना है। सबसे पहले स्टेप वही जो कि मैंने आपको बताया हो। दरवाजा क्यों खुला है? तो बच्चों चलिए दूसरा सवाल हमारे पास में इस तरह से है कि 2x + 5y - 3x - 5 = 5। सेम तरीका, इखराज का तरीका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों हमजाद मसावातें बहुत ही आसान है। सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले हमको गिव इट टू इक्वेशन नंबर 1, गिव इट टू इक्वेशन नंबर 2 करना पड़ेगा। मतलब हल y6 + y = 5 इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद में मसावत नंबर 1 और 3x - y = 5 गिव इट टू इक्वेशन नंबर 2, मतलब मसावत नंबर 2। सबसे पहले इक्वेशन नंबर नाम देने के बाद में हम क्या करते हैं, मसावत को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमको एक मुतगय्यर कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए +y है और यहाँ पर -y है, मतलब हमको ये मसावतों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी माइनस प्लस में मतलब इजीली कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसकी प्लस करेंगे तो, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मसावत 1 और मसावत 2 की जमा करने पर मसावत नंबर 1 है हमारे पास में y6 + 5y = 1 और दूसरी मसावत है 3x - y = 5। इन दोनों के हमको जमा करना है। तो +y - y विल गेट कैंसल, 2x और 5x, 2x और 3x 5x हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, यानी हमारे पास में 5x = 10 की कीमत आ गई। यानी क्या हो जाएगा, 5x = 10। x की कीमत हम मालूम करेंगे, x की कीमत मालूम करेंगे, 5 इधर ज़र्ब में इधर आकर तकसीम में हो जाएगा, मतलब ये 5 हो गया। तो x = 5 का 5, 5 दूने 10, मतलब x की कीमत कितनी आ गई, 2 आ गई। x की कीमत 2, हम क्या करेंगे, x = 2 मसावत 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 है हमारे पास में 2x + y। मसावत नंबर 2 में भी रखेंगे तो सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तो x की कीमत 2 है, तो x के बदले हमने 2 रख दिए, + y = 5, 2 दूने 4, ये देयरफॉर की निशानी लगाना इसीलिए 2 दूने 4 + y = 5। तो ये हो जाएगा, y की कीमत हमको मालूम करना है, ये 5 तकसीम 4, सॉरी तकसीम नहीं आएगा, 4 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, मतलब 5 में से 4 गया, बचा 1। फाइनल जवाब हम लिखेंगे, दी हुई मसावातों या हमजाद मसावातों, जो भी आप लिखना चाहिए, दी हुई मसावातों का हल x = 2 और y = 1 है। उम्मीद है कि आपको ये इजी सवाल है, समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं फिर हम हमारा तीसरा सवाल, जो कि इसी मश्क का है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि 3x - 5y = 16 और x - 3y = 8। सबसे पहले वही तरीका, 3x - 5y = 16, इसको एक नंबर देंगे, और x - 3y = 8, इसको 2 दे देंगे। देखिए दोनों मसावतों को देखने के ऊपर पता चलता है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, अलग अलग जरीब है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सिर्फ x है। मतलब अगर हम इसको x से ज़र्ब, एक x को हम 3 से ज़र्ब करते हैं तो यहाँ पर भी 3x आ जाएगा, यहाँ पर भी 3x आ जाएगा, मतलब हमको मसावत नंबर 2 को बैलेंस करना पड़ेगा। इससे जैसे कि मैंने बताया, मसावत 2 को
3 से ज़र्ब करने पर, मसावत नंबर 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, तो मसावत नंबर 2 है हमारे पास में x माइनस 3y 8, इस तरह से है। हम उसको ज़र्ब करेंगे 3 का 3 ज़र्ब x तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 दिया 9y हो जाएगा और 8 3 24। अब देंगे हम इसको मसावत नंबर 3। अब हमको काम करना है किस पर, मसावत नंबर 1 पर और मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 के ऊपर हमको काम करना है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मसावत नंबर 2 को भूल जाइए जब तक कि हमारा एक मुतगय्यर का आंसर नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, ये भी 3x हो गया और ये भी 3x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मसावतों को ज़रब या तफरीक करके देखेंगे। देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, मतलब हमको माइनस करना पड़ेगा, और मैंने बताया कि माइनस करेंगे तो सभी साइनें बदल जाती है। तो मसावत नंबर 1 में से मसावत नंबर 2 को तफरीक करने पर, मसावत 1 में से मसावत 2 को तफरीक करने पर, मसावत 1 में से मसावत नंबर 2 को तफरीक करें तो मसावत नंबर 1 है हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 16, ये है मसावत नंबर 1। और मसावत नंबर 3 हमारे पास में यहाँ पर है 3x माइनस 9y बराबर 24, ये है मसावत नंबर 3। अब हमको क्या करना है, तफरीक करना है। तफरीक हम जब भी करेंगे ये वाली तफरीक, तो नीचे वाली की सभी साइनें बदल जाएंगी। जो प्लस है, ये प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यानी प्लस 3x माइनस 3x विल गेट कैंसल। उसके बाद में ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, मतलब 5 में से 9 जाएंगे तो 4y बचेगा, और 16 में से 24 यानी 24 में से अगर 16 जाते हैं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 16 4 20 4 24, लेकिन कौन सा जो माइनस, कौन सा 8 बचेगा, प्लस वाला, क्योंकि बड़े की निशानी कितनी है, प्लस, सॉरी बड़े की निशानी माइनस है, इसके लिए 8 बचेगा, लेकिन माइनस वाला यहाँ पर प्लस इसलिए लगा क्योंकि बड़ा 9 था, 9 में से 5 गया बराबर 4। y की कीमत हम मालूम कर लेंगे, y इधर ज़र्ब में उधर जाकर तकसीम में हो जाएगा, 4 1 4 4 दूने 8, मतलब y बराबर -2। एक मुतगय्यर की कीमत हमको मालूम पड़ गई -2। अब क्या करेंगे, y की कीमत, अब हम मसावत नंबर 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। y बराबर -2 मसावत नंबर 1 में रखने पर, क्यों रखते हैं हम, क्योंकि हमको x मुतगय्यर की कीमत मालूम करनी होती है, इसलिए। चाहे तो आप 2 के अंदर भी रख सकते हो। चलो 2 के अंदर हम रख के देखते हैं क्या जवाब आता है। मसावत नंबर 2 में रखने पर, मसावत नंबर 2 है हमारे पास में, मसावत नंबर 2 x बराबर, मसावत नंबर 2 है हमारे पास में -3y बराबर 8। तो ये x जैसे के वैसी, -3 जैसे के वैसी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ज़र्ब में है, -2 बराबर 8। यहाँ पर कॉमा लगाया, x जैसी के वैसी, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ज़र्ब, 3 दूने 6 बराबर 8 हो जाएगा। x की कीमत हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, +6 जो है उधर जाकर, +6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा मुतगय्यर। मतलब जवाब दी हुई मसावतों का हल x बराबर 2 और y बराबर -2 है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि हम अगला सवाल शुरू कर सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल नंबर 5 हम शुरू करते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 4 मैं समझता हूँ
क्या आप इंशाल्लाह हल कर सकते हो, तो इसलिए मैंने आपके लिए वो होमवर्क दिया हूँ। तो आप चौथा सवाल हल करिए, बहुत ईजी है, पहले 3 के जैसे ही है। सवाल नंबर 5 हम शुरू करते हैं, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ, समझता हूँ कि अगर हमने पहले 4 सवाल इखराज के तरीके से हल कर लिए तो हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इस्तबदाल का तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो हल होता है। अब देखिए, ये जो है दो मुतगय्यर खत्ती मसावत का आम सूरत है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना। ये ax है प्लस बी वाई है प्लस सी, तो ये एक मसावत है और ये भी एक मसावत है। हमको उसको क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको जो प्लस 4 है उसको हम उधर लेके जाके मसावत नंबर 1 इसको दे देंगे और इसको मसावत नंबर 2 दे देंगे। तो सबसे पहले y6 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जैसे कि वैसे हमने सवाल लिखे, इसको हल करेंगे हम। y6 प्लस 3y बराबर प्लस 4 उधर जाकर माइनस 4, गिव इट टू इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए बच्चों, जो इक्वेशन नंबर 2 है ये वो किस तरह से है, x माइनस 5y बराबर 2। मैंने इसके पहले आपको बोला था कि इस्तबदाल के तरीके में क्या होता है कि एक मुतगय्यर की कीमत हम दूसरी मसावत में रखते हैं और फिर उसको हल करते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो x है इससे कीमत हम यहाँ मालूम करेंगे, यानी x बराबर 5, x बराबर 11, देखो x भी जैसे कि वैसी, बराबर भी जैसे कि वैसी, 11 भी जैसे कि वैसी, बच रहा है क्या, -5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो +5, यानी y जैसे कि वैसी, -5y उधर गया तो वो गया +5y। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर। थोड़ा सा हमने उसको चेंज किया बस, और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो कीमत है x की, ये x की कीमत हम मसावत नंबर 1 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको y की कीमत मिले। जब y की कीमत मिलेगी तो हम वापस 2 में रखेंगे, क्योंकि हमको x की कीमत चाहिए। तो सेम सिंपल तरीका है, मसावत 2 को मसावत 1 में रखने पर, अब मसावत 2 है हमारे पास में और मसावत 1 भी हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी x है, जहां पर भी x है वहां पर x की कीमत ये लिखेंगे, यानी मसावत नंबर 2 क्या है, 2, और उसके अंदर x की कीमत कितनी है, 11, 5y, ब्रैकेट कंप्लीट, ये x की कीमत हो गई, x की कीमत प्लस 3y इज इक्वल टू -4। मसावत नंबर क्या है, 2x प्लस 3y। तो x की कीमत, x के बदले हमने सिर्फ ये लिख लिया 11 प्लस 5y, क्योंकि x की कीमत यहाँ पर हमने ये निकाले इसलिए। ये हो गई इक्वल टू बराबर -5। क्या करेंगे, हल करेंगे, 2 से इसको ज़रब देंगे, 11 दूनी 22 प्लस 5 दूनी 10, 10y प्लस 3y -4, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 22 प्लस 10 और 3 13y बराबर 4। 22 इधर प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी इधर क्या बच रहा, 13y -4 -22, ये 22 उधर जाकर माइनस हो गया, इसीलिए 13y, इसीलिए क्या बचेगा, -4 और -22 -26 कीमत निकालेंगे y की, 13 इधर ज़रब में उधर जाकर तकसीम में हो जाएगा, मतलब -26 अपॉन 13, 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26, यानी -2/1, यानी y की कीमत कितनी आ जाएगी, -2, यानी बटे में 1 है तो उसकी कुछ अहमियत नहीं होती, मतलब y की कीमत आ गई -2। अब क्या करेंगे, y बराबर -2 मसावत नंबर 2 में रखने पर, क्योंकि हमको x की कीमत मालूम करनी है ना, मसावत 2 में रखने पर, मसावत नंबर 2 क्या है हमारे पास में, x बराबर 11 प्लस 5y प्लस 5, y की कीमत हमने क्या निकाले, -2,
तो इसीलिए x बराबर 11 प्लस माइनस बाद में लिखेंगे हम, क्योंकि ये 5 प्लस में है और ये माइनस में है। अगर हम ज़र्ब करते हैं 5 दूनी 10 तो माइनस लगेगा, क्योंकि एक की निशानी माइनस में है। 5 दूनी 10 माइनस 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का माइनस, यानी x इज इक्वल टू 1 बचेगा। ये हमारा दूसरा उत्तर है। याद रखना बच्चों, अगर ज़र्ब करना है हमको और एक प्लस में और एक माइनस में, तो ज़र्ब तो होगा लेकिन निशान लगेगा माइनस का, इसीलिए ये 5 दूनी 10 माइनस में आया। तो दी हुई मसावातों का हल x बराबर 1 और y बराबर -2 है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल। करते हैं हमारा मश्क का आखिरी सवाल, मतलब सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 इस तरह का है, 2x - 7y = 7 और 3x + y = 22। हम ये दोनों तरीके से हल कर सकते हैं आज का, और जैसे कि हमने इसके पहले इस्तबदाल का तरीका हल करे, अब हमने एक इस्तबदाल के तरीके से हल करे हुए तो दूसरा भी कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम वही मुतगय्यर की कीमत मालूम करते हैं जिसका ज़रीब नहीं होता है मोस्टली। जैसे इसके पहले हमने x की कीमत मालूम करी थी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की कीमत मालूम करेंगे। सबसे पहले मसावत नंबर 1, 2, 3 दे देते हैं। इसको 1 देंगे और इसको y की कीमत को अगर 2 देंगे या 3 देंगे तो भी चलेंगे, आप अपने तौर पर दे सकते हैं। सबसे पहले 2x - 7y = 7 इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, 3x + y = 2। इक्वेशन नंबर 2, 3x + y = 22। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अगर नहीं भी दिए और डायरेक्ट y की कीमत वाले को इक्वेशन नंबर 2 देंगे तो भी चलेगा, जैसे कि हमने इसके पहले एग्जांपल में देखे। अब हम क्या करेंगे, y की कीमत मालूम करेंगे। y जैसे कि वैसी +3x है, उधर जाकर -3x हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको y की कीमत मसावत नंबर 1 में रखना है, क्योंकि मसावत नंबर 3 में से ही मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 3 बनी हुई है, इसलिए यानी हम लिख सकते हैं कि y की कीमत लिखो या मसावत नंबर 3 को 1 में रखने भी लिखो तो कुछ भी चलेगा। y की कीमत मसावत 1 में रखने पर, मसावत नंबर 1 है हमारे पास में 2x - 7। अब देखिए y की कीमत क्या है, ये है, इतना हमको y की जगह पे रखना है, यानी ब्रैकेट लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई आ गया। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। = 7y। हल करेंगे, y6 माइनस ज़र्ब करेंगे, 22 सते 154 होता है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल है 1। मैं करके बताता हूँ, 7 दूनी 14 और 1 15, 115, 154 आ गया। माइनस का माइनस, ये माइनस था ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, बराबर ना। ये सबसे पहले क्या होता है कि माइनस, ये माइनस और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का ज़र्ब प्लस होता है। 7 या 21x बराबर 7, जैसे कि वैसे। हमेशा याद रखना बच्चों कि माइनस का अगर प्लस होता है प्लस के साथ तो वो माइनस होता है, माइनस का अगर ज़र्ब होता है प्लस के साथ तब भी वो माइनस होता है, लेकिन माइनस का अगर ज़र्ब होता है माइनस के साथ तो वो प्लस होता है। ये बात आप याद रखना। जैसे यहाँ पर -7 है और ये प्लस है, तो दोनों का अगर ज़र्ब करें तो ये माइनस होता है, प्लस अगर माइनस प्लस का प्लस करें तो माइनस का ज़र्ब करे अगर प्लस के साथ तब भी वो माइनस होता है, अगर ज़र्ब 2 माइनस से करे तो वो प्लस होता है। ये थोड़ी बेसिक चीज आप याद रखना। तो हम यहाँ पर आते हैं 154। देखिए 2x और ये 21 और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों की जमा हो जाएंगी। 21 ना 22 23, मतलब 23x बराबर -154 बराबर 7। 154 इधर और माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब 23x
बराबर 7 प्लस 154, तो ये हो जाएगा 23x बराबर 54 और 160 हो जाएगा, 161 हो जाएगा, 6 मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा, 160 और 161 हो जाएगा। हमको चाहिए x की कीमत यानी 161। 23 इसको ज़र में इधर आके तकसीम हो जाएगा। 23 का पहाड़ा अगर हम 7 तक पढ़ते हैं, 23 साथे 161 आता है, तो x की कीमत हमको यहाँ पर 7 मिल गई। देयरफॉर अब क्या करेंगे, x की कीमत बराबर 7 हम किस में रखेंगे, मसावत नंबर 3 में। x बराबर 7 मसावत 3 में रखने पर मसावत नंबर 3 हमारे पास में क्या है, y बराबर 22 माइनस 3। x की कीमत कितनी है 7, तो y की कीमत हम यहाँ मालूम करेंगे 22 माइनस 7 या 21, डायरेक्ट माइनस लिख दिया क्योंकि इसकी निशान प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 22 में से 21 गया, बचता है 1। ये मसावत का हल, दी हुई मसावतों का हल x बराबर 7 और y बराबर 1 है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। शुरू करते हैं हमारी अगली मश्क। अगली मश्क शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। सब्सक्रिप्शन फ्री है, अगर हम किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो फ्री है, बस एक सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करना होता है, दबाना होता है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ और उसको लाइक शेयर कमेंट भी करो। इसके ताल्लुक से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं आपको आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ 9th का स्पेशल, आप मुझे उसमें भी पूछ सकते हो सवाल, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आप मुझे जो भी तकलीफ है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे पूछिए।